हमारा भी यही अकीदा है और आप सबका भी यही है। तो इस फर्श अज़म में कोई ऐसी बात ना होने पाए कि जिसको आने वाले देखने के बाद ये कहें कि लेबुल तो मेरा लगा है और काम किसी और का। ये नहीं होना चाहिए। पार्टियां तो मेरा लगाए गाली वाला और काम जो हो रहा है बेचारे उनका हो रहा है, गड़बड़ है। सलवार में मोहम्मद अच्छी चीज नहीं है। जाहिर है कि आज 4-5 दिनों बाद हम आप लोग के सामने आए हैं और एक सलवार में मोहम्मद एक चीज को बीच में लाने और उसको पढ़ने के लिए पूरा मौजू तो उठाना पड़ता है। सलवार में मोहम्मद नारा हैदरी यूँ नहीं है बल्कि मौजूदा तरतीब के लिहाज से जिस एतबार से हमारे और आपके घरों में कुरान मजीद रखा हुआ है, आप गौर करें कि उस एतबार से मजीद की पहली आयत कौन सी है? हर आदमी जाहिर से जो कुरान पढ़ता हो कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक कुरान की पहली आयत है ये, मगर ये मौजूदा तरतीब के लिहाज से जिस एतबार से कुरान को लिखा गया है, जमा करा गया है, हम लोग क्या मौजूद है, हम लोग के सामने है, हम लोग देख रहे हैं। मगर वाकई अगर हमसे कोई पूछे कि वाकई ये पहली आयत है कुरान की, ये बताइए कौन सी आयत है, तो आज बिस्मिल्लाह तो यहाँ पे खा जाएंगे हम, वहाँ दो, ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्या कुरान मजीद की पहली आयत ये नहीं है, बल्कि मौजूदा तरतीब के लिहाज से तो है बिस्मिल्लाह, मगर पहली आयत वो आयत है कि जब रसूल अल्लाह का सिन 40 बरस का था और रसूल गार हिरा में मौजूद थे और जिब्रील आमी वही की शक्ल में लेके आ रहे थे। वो कोई और आयत ही नहीं बल्कि जिसकी हमने तिलावत करी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद कुरान मजीद की पहली आयत इक़रा। अभी तक ये नहीं बताया गया कि इसके माने क्या हैं, क्या माने हैं। भाई कुरान मजीद की पहली आयत किस बात पे है, क्या कहना चाहती तुमसे, क्या बताना चाहती है? जो पहली आयत का माना होगा इसका मतलब पूरा कुरान उसी पे टिका होगा। हम एक पढ़ा लिखा आदमी तो फालतू बात नहीं करता। अल्लाह पहली बात क्या कुछ ऐसे ही सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद है। इसका मतलब वो तुमसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, कुछ समझाना चाह रहा है। क्या इक़रा किससे कह रहा है? भाई हमसे थोड़ी ना कह रहा है, वो उनसे कह रहा है। ए मेरे हबीब इक़रा, माँ इक़रा, जो तुम पे पहले से नाजिल किया जा चुका है। इक़रा पढ़ो। अल्लाह बाप देख रहे हैं कुरान मजीद का सबसे पहला जो जुमला आया है वो इक़रा पढ़ो। जाहिर से जब पढ़ोगे जिहालत के अंधेरे तुम्हारे ऊपर से हटेंगे, जब भी तो समझ में आएगा ये है क्या। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। जब इल्म आएगा तुम्हारी, जब सलाहियत आएगी, जब आँखों में बसीरत आएगी, जाहिर से इल्म बगैर तुम अंधे भी हो, बहरे भी हो, गूंगे भी हो। इसकी ज़िंदा मिसाल है, जब मैं पढ़ाने पहुंचा मैंने एक देखा CMS की बड़ी अच्छी बुक रखी हुई थी मौलवी साहब। अब जो मैंने बुक को देखा मैंने अरे अब तो मतलब CMS छोड़िए, अब जो तंजीम की बुकें जो आई हैं अब देख लीजिए, अव्वल दो सोम पंजुम तक इतनी बेहतरीन है। अब जो पलटी पलटते रह जाइए, देखते रह जाइए। पहले वो आती थी 12 रुपए की, अब वो कर भी तो दी है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद है, समझ रहे हैं? तो आप देखें तो उसमें अब देख क्या भैया हमने कहा भाई पढ़िए, हम बड़ी देर उसके मतलब जो देख रहे थे, एक साहब कहने मुझे पढ़िए लिखा क्या है। अब हमने चुपके बैठिए, हमें आता हो तो हम देखते क्यों पलट पलट के। आप देख रहे हैं तो पता ये चला ज़बान तो है, ये ज़बान तो है मगर किसी को बुरा कहने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। पता ये चला ज़बान है तो मगर मियाँ गूंगे हैं आप, है इल्म मगर गूंगे हैं। दो लोग बातें कर रहे थे बेचारे, फराफर उड़ाए पड़े में। जो देखे मैंने क्या कह रहे हैं, एक साहब कहने आप बहुत देर से बैठे सुन रहे थे, ये कहे क्या रहे थे आपको पता है? हमने पता नहीं क्या इंग्लिश में बात है, मुझे समझ ही पल्ले ही नहीं पड़ा। हमने सुन तो ऐसे लगता था पूरा आपको तस्वीर खींच देंगे। पता है चला मियाँ के कान तो थे मगर बहरे थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद
है। पता है इल्म तुम्हारे पास नहीं होगा, ये याद रखना कि अगर इल्म नहीं होगा तो समाज में इज्जत ना पा पाओगे। हाँ ये याद रखना, जाहिल को कौन इज्जत देता हमें बता दे आप, कौन है भाई? अपने बराबर बिठाना नहीं पसंद करता है आदमी, है। ये याद रखिएगा, दौलत को नहीं चूमता है। अगर तुम्हारे पास इल्म है तो सुभान अल्लाह वन्ना इन्ना लिल्लाह, है। इल्म सब कुछ है, दुनिया असली जो है इल्म है। अगर तुम्हारे पास इल्म है, ये याद रखना, तुम्हारे पास दौलत हो या ना हो, अगर इल्म है, टाट का बोरा बिछा है तो महल्ले का रईस होगा, अपने घर को मौजू पड़ेगा तुम्हारे पास आएगा, आएगा नहीं आएगा? किसके पास जाएगा? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आली मोहम्मद है। आप देखें इल्म होना चाहिए, आप इल्म हो, टाट का बोरा बिछो, आप बैठे हुए हो और महल्ले का रईस है, चलता 36 लाख की गाड़ी से, जब कोई इल्मी मसला पड़ेगा आएगा आप ही के दर पर। उसको पता है कि महल्ले का आलिम है तो यही है, याद रखिएगा। भाई हमें मिसाल दिया करते हैं, भाई हमसे एक साहब आए कहने के आपके उस्ताद कौन? हमने फला साहब है। कहने भैया वो बहुत सख्त आदमी है, वो यूँ है, वो यूँ है, वो यूँ, पूरी गली दुनिया हमको समझा दी 2 मिनट में। हमने समझा दिया, हमने मैंने सुन भी ली, मैं करेगा उधर हो गया। कुछ दिन बाद जो पहुँचे तो हमने कहा कि अब जो देखा कि फिर खड़े हुए थे वो उस्ताद के पास मेरे, तो हमने खैरियत तो सलाम अलैकुम, उन्हीं मेरी शक्ल देखी, वो बेचारे ज़रा सा वो हो गए। हमने खैरियत तो आप यहाँ, तो कहने क्या बताएं, वो नजफ़ी हाउस से TMT तो जो फार्म आते हैं उस पर लिखा हुआ होता है महल्ले के आलिम की तस्दीक करा के लाओ। अल्लाह आप देख रहे हैं, पता है जिस ज़बान से बुरा कहा था उसी से कह रहे सलाम अलैकुम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद है। इसीलिए याद रखना तुमको भैया, तुम्हारा जो साबका पड़ेगा मीठे खजूर से ही पड़ेगा, कड़वी नीम से ही पड़ेगा, इसलिए फालतू उड़ाना नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद है। इंसान को ये याद रखिए, ये बात सोच रहे, सारा दारो मदार इल्म पे ठहरा हुआ है। चाहे आप बुखरा जितनी कर लें, जितनी बातें करें, भैया अगर इल्म है तो सुभान अल्लाह, नहीं तो तुम्हारी बात की समाज कोई वैल्यू है वह नहीं, ये याद रखना। इल्म है तो बात करो। आप देखिए अहले महत का घराना देख ले, हमारे जितने इमाम जो गुजरे आप देख ले, ज़ाहिरी एतबार से क्या था? कुछ था? ज़ाहिरी एतबार से क्या था? का कुछ नहीं था, कटाट का बोरा बिछा बैठे में, मगर दुनिया का रईस भी आ रहा है, दुनिया का बादशाह भी आ रहा है, उसी दर पे आ रहा है, अपने सर को झुका रहा है। का ये क्या है? का आपको नहीं पता, हुकूमत हम कर रहे, इल्म इनके पास है। अल्लाह आप देख रहे हैं, का भैया जब इल्म इनके पास है, हुकूमत इनको दे दो। कहा इनको दिलचस्पी नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। तो सारा दारो मदार जो रहता भैया इल्म बात, इल्म होगा तुम्हें पता चलेगा। एक आप लोग ज़रा से आगे खिसक जो पीछे लोग खड़े हैं वो भी इधर सल्लल्लाहु मोहम्मद आले है। सारा दारो मदार जो भाई इल्म पे है, इल्म है तो सुभान अल्लाह। ये याद रखना भैया, तुम्हें हम ये जानते हैं, हमने बहुत से महफिल आपने खुद देखा होगा कि कहीं आप जब जाते हैं आते हैं, किसी की इज्जत जो है लिबास से नहीं होती है। हमने तो नहीं देखा भाई, हो सकता वो लोग अलग होंगे जो खाली लिबास को देख के झुक झुक के सलाम करते होंगे, उनका नज़रिया अलग होगा, उनका उसको छोड़ दीजिए मामला है। भैया देखो कहीं भी आप जाते हो, शादी में हमने देखा भाई बहुत से लोग बैठे हुए थे, उसमें महल्ले के बड़े बड़े रईस हुए, मैंने किसी को सलाम नहीं किया, मैं जानता नहीं, मेरे ताल्लुकात नहीं, तो मैंने सलाम आपको नहीं किया। मगर मैंने देखा बीच में एक मौलवी साहब छोटे से बैठे हुए थे, अब तो देखो मुन्नी सी टोपी लगा बैठे, मैंने हुजूर सलाम अलैकुम। कहने का मौलवी साहब आप इतने बैठे थे, किसी को नहीं किया? आपने कि इनको क्यों किया? कहने भैया हमने इनको थोड़ी बल्कि हमने इनके इल्म को सलाम करा था। आप देख रहे हैं इतने बड़े थे। यार अगर तुम चाहते हो कि तुम दुनिया में इज्जत पाओ तो पहले इल्म हासिल कर लो। अहले बैत बोला मेरा चाहने वाला का 1 लाख के मजमे में खड़ा होगा तो सबसे अफजल होगा यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। इसलिए सारा दारोमदार जो ठहरा है मेरे भाई इल्म पे ठहरा हुआ है फालतू बातों पर नहीं ठहरा। वो यूँ क्यों कह दिया, वो आए थे उन्हें 45-40 में पड़ी, इधर उधर उड़ा के चले गए। ए भैया का इन्हीं उड़ाने में तो कुछ सीख लो तो सवर जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद है। तो इसलिए याद है कि सारा दारोमदार जो इल्म पे ठहरा भैया, इसके अलावा कुछ है मैं नहीं है। अहले बैत आप देखें
पे अहले बैत जो हुकूमत की किस वजह से करिए। आज हर एक दिल में, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आता है आने इस दर पे आके अपने सर को क्यों झुकाता है? क्या इन्हीं ने तलवारों पर हुकूमत करी है? क्या सिक्कों की खाने पर हुकूमत? कहा नहीं मौलवी साहब, कैसी बात कर रहे हैं? क्या ये याद ना, आज अहले बैत का हर इंसान जो कलमा पढ़ता दिख रहा है उनकी मोहब्बत का, क्यों कर रहा है? ये सवाल है आपसे, क्यों कर रहा है भाई? का नहीं, अहले बैत ने जो हुकूमत जो करी है तलवारों के जोर पे नहीं करी। अगर तलवार के जोर पे हुकूमत की होती तो जब तक बाजुओं में जान रहती, जब तक हुकूमत रहती, उसके बाद ख़त्म हो जाती। और अगर सिक्कों की खनक में की होती तो जब तक आप सिक्के सबको खिलाते पत्ते चटाते रहिए, जब तक तो सुभान अल्लाह, और जहाँ आके माल ख़त्म हो जो आपके आस पास वाले खुद भाग जाएंगे। है कहीं ये क्या हुआ? क्या हुजूर के बाद पहले तो बहुत था, मुन्ना भाई बांटा करते, अब उन्हें बांटना छोड़ दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद आप समझ रहे? तो इसलिए याद तक कि अहले बैत ने जो हुकूमत करी है, ना सिक्कों की खनक में करी है उन्हीं ने हुकूमत, ना दौलत, ना मज़ाहिर से बात, तलवार के बल पे करी है। अहले बैत ने जो हुकूमत करी उन्हीं ने अपने इल्म और अपने इखलास से हुकूमत करी है। आप देख लें, ना उनका कोई इल्म छीन पाया, ना उनका कोई अखलाक छीन पाया। हाँ ये ज़रूर जिसने इसने उंगल बेच के यहाँ से बेदखल होकर चला गया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद। ज़रूरी है इल्म हासिल करें। हम जाहिर सी बात है, हम जहाँ ये बात, अच्छा मेरा मौजू ही रहता है, जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे भाई ये उधम नहीं मचा पाते हैं, ये जाहिर से कुछ झटपटा नहीं दे पाते, क्या करा जाए मेरे भाई, हमें आदत से मजबूर हैं, हमारी मतलब ज़बान नहीं है, ये क्या करा जाए। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह, नहीं तो भैया मुँह पे कह दीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ज़रूर है इल्म, हर हाल में ज़रूर इल्म। जब तुम्हारे पास इल्म आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि माँ बाप का हक़ क्या है। तुम्हारे पास इल्म होगा तो पता चलेगा भाई का हक़ क्या है। तुम्हारे पास इल्म होगा तो पता चलेगा माँ का हक़ क्या है, बाप का हक़ क्या है, पड़ोसी का हक़ क्या है। ऐसा ना हो तुम्हारे यहाँ तो रोज़ मुर्गा और मांस पता नहीं क्या क्या पकता हो, तुम्हारा उसी 2 घर छोड़ के एक ऐसा पड़ोसी जिसका फाका हो रहा हो, ये याद तुम्हारा ये खाना तुम्हारे हलक की हड्डी बन जाएगा, याद रखना। इसलिए कहा गया, देखो अगर अल्लाह तुमको दौलत दे रहा है, इसमें गरीब का भी हक़ है, तो उसमें पड़ोसी का भी हक़ है, रिश्तेदार का भी हक़ है, तुम्हारा भी हक़ है। हम आप कहेंगे मौलवी साहब कैसी बातें उड़ा रहे हैं आप यहाँ बैठ के, कमाया मैंने तपती हुई धूप में ऑफिस में बैठा हूँ, लोगों से बात करो ला रहा हूँ, कहा हाँ ठीक कह रहे, मगर वो दिन याद करिए जब आपका माहौल बहुत ख़राब था, हम मजलिस पढ़ रहे थे, आपने आगे कहा था मौलवी साहब दुआ कर दीजिएगा, मौलवी साहब दुआ कर दीजिए। मैंने कहा है कि दुआ, मौलवी साहब कारोबार बहुत ख़राब चल रहा है, क्या पता हालात अच्छे हैं नहीं, दुआ कर दे अल्लाह मेरे कारोबार को अच्छा कर दे। अच्छा जब तक मियाँ के कारोबार ख़राब रहे, जब तक तो खुद खटा आते रहे, मुसाफिर करते रहे, और जहाँ से अच्छे वहाँ तो पता नहीं क्या जगह कहाँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद पर है। देख रहे हैं, जैसे ही माहौल अच्छा हुआ मौलवी साहब को भूल गए, ये को खुदा को नहीं भूले, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद पर है। आप देख रहे हैं, आप देख, इसलिए याद रखना भाई, जाहिर है अब खट्टा करा, आप कहेंगे मोमिन का हक़ कैसे, भैया कोई हक़ हो ना हो। आपने जब हमसे आएगा था मौलवी साहब दुआ करा दिएगा, तो हमने यहाँ बैठ के दुआ कराई थी, हमने मालिक ये जो मोमिनीन आए, जितने भी यहाँ मोहतरमा आज बैठी, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, और जितने मेरे भाई और बुजुर्ग बैठे हुए, इन सब की दिल हाजात को पूरा फरमा दे बेहक़ फातिमा बिनते फातिमा बिनते रसूल के सदक़े में, बेहक़ मौला अबुल फज़ल अब्बास के सदक़े में। अब वो बात है भैया मेरी दुआ में असर हो ना हो, मगर इतनों में किसी की आमीन में तो असर होगा है। ये जो आपने कहा है कि यही वो आमीन का हक़ है जो तुम्हें अदा करना होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आले मोहम्मद है। समझ रहे हैं हम, कोई हक़ हो ना हो, फिलहाल आमीन का हक़ तो मानते हैं, क्या वो भी दबा के लेके निकल जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा मियाँ, ये याद रखिएगा। हाँ यहाँ किसी का हक़ मार देना, किसी के 10 पैसे खा जाना, किसी का माल हड़प लेना, गरीब का हक़ मार लेना, जिसका कोई नहीं है तुम सोचते उसका कोई है ही नहीं, डरना, जिसका सब हो उससे तो लड़ लेना, माँ जिसका कोई हो उससे ना भिड़ना, जिसका कोई नहीं तो उसका खुदा होता है, याद रखना। और जब तुम उससे भिड़ लिए तो तुम्हारा अल्लाह ही खैर करे भी तुम्हारा क्या होगा
है। इसलिए याद रखना, गरीब का माल खा जाना। भाई दुनिया ने, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी, बाजों में जोर दिया। भाई बाजों में जोर क्यों दिया था? ताकि इन बाजों से किसी गरीब की मदद हो सके। आप देख रहे हैं, बाजों में जोर इसलिए ताकि किसी गरीब की मदद हो, इसलिए थोड़ी ना दिया गया था कि अगर तुम जिम जाओ तो अच्छे खा दो तो गरीब के हक मान लो ना, इसलिए नहीं दिया था। अगर तुम्हारे कलम में ताकत थी तो इसलिए दी गई थी ताकि उस कलम से तुम्हारे गरीब तबका फ़ायदा उठा ले। इसलिए नहीं दी गई थी कि किसी का गरीब का तुम घर गुजार दो, है, इसलिए दी गई थी। अल्लाह अगर तुम्हें कोई नेमत दे रहा है तो ये याद रहो, उसका शुक्राने नेमत करो, कुफराने नेमत ना करो। बहुत आसान है इस दुनिया में रह के हक मार लेना, अभी नहीं पता चलता है ना। तुमने उनका हक मार दिया, फौला का मार दिया। हम लोग रोज़मर्रा देखा करते हैं, ऐसा नहीं है। जब फिरोजी मतलब एक न एक आया करता, बताएगा मौलवी साहब आज ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ लड़ाई हुई तो उन्हीं बहन को निकाल दिया, उन्हीं ने हक भाइयों ने लेके बैठ गए। वो कह रहे देंगे नहीं, अमा भैया दोगे तो तुम खूब अगो दिलाने पे आ जाए। सलवार भाई मोहम्मद आली मोहम्मद दोगे तो तुम खूब, वो बात अलग है, ये याद रखना। उसके बाद तुम अपनी अकड़ नहीं दिखाना चाहिए। भैया दुनिया कितने साल की आप बताएं? हम में तो कोई ऐसा जो कहे हम आबे हयात पी के आए, हम मौलवी साहब मरेंगे नहीं सबको मार देंगे। हम कैसी बात कर रहे हो? 63 साल मतलब ज़िंदगी जी के मोहम्मद चले गए, तुम्हारी हमारी बेसाती क्या है? हैं इससे ज़्यादा लो लिए 2500 सी के साथ नू चले गए, आखिर में गए नहीं गए तो भैया हम भी जाएंगे। हम कोई आबे ज़दब ऐसा पी के तो नहीं आए, इसलिए आता मौत सबको आना है मेरे भाई। अपना हिसाब जो बिल्कुल मेंटेन रखना, यूँ रखना, ये याद रखना। ऐसा ना हो जब बाहर निकलो तो ऐसे मुत्तकी पर झुक झुक को लोग सलाम करे और घर में जाओ तो अजीब सलवात पढ़े मोहम्मद आली मोहम्मद जो रवैया तुम्हारा बाहर रहे वही घर के अंदर रहे। ऐसा ना हो घर में आओ तो बीवी सहमी जा रही है, बच्चे डरे जा रहे, भैया बाएं कौन आ गया है। याद रखना भाई, दुनिया में कितने साल जियोगे भाई? हम कितने साल जिएंगे? बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी, 60 साल 65 साल, थोड़ा सा और बढ़ा दो 90 साल, थोड़ा और बढ़ा दो, कहा मौलिया 100 कहने चुपके बैठिए। अब 100 कोई नहीं जा रहा है, सलवार पे मोहम्मद आली मोहम्मद है, वो दौर ख़त्म हो गया। 100 साल 120 साल 105 साल ख़त्म। अब यहाँ 25-30 साल में मस्जिद में तो शबरात दिखती है, सलवार पे मोहम्मद आली मोहम्मद है, आप देख रहे हैं। तो उसके बाद कहाँ हम आप रह पाएंगे मेरे भाई? ये 60 साल 65 साल 70 90 साल के तुम क्या कर रहे हो? बहन का हक गस्ब करे ले रहे हो, माँ बाप की वैल्यू नहीं समझ रहे हो, उनसे बदतमीज़ी कर रहे हो। वो माँ बाप जिन्हें 2 माँ बाप ने मिलकर 9 बच्चों को पाल दिया, मगर जब वो माँ बाप बूढ़े 9 औलादें मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पा रही हैं, तुम इंसान कहने के लायक हो? है एक माँ बाप को नहीं पाल पा। आज अम्मा 10 दिन यहाँ रहेंगी, 1 महीना वहाँ रहेंगी, 4 महीना वहाँ, क्या कह रहे हो? ये तुम्हारे माँ बाप हैं, बस ज़्यादा देर की जहमत नहीं है आपकी, तुम्हारे माँ बाप हैं। ये तुम्हारी माँ, इसने अपना खून जिगर पिला पिला के तुमको बड़ा किया है। बेटा जितना बड़ा हो जाए रहेगा माँ के आगे वही बच्चा। ये याद मेरे उस्ताद खूब कहते हैं, ये याद रखना, पेड़ जितना बड़ा हो जाए रहेगा आसमान के नीचे, आसमान को फाड़ के ऊपर नहीं जा पाएगा। याद रखना, ये 60 70 90 साल के लिए हक को मारो, इधर मारो उधर मारो, ये करो चगर बगर उधर मचाया पड़े। भाई ये बताओ कि अगर तुम्हारा 1 फीट ज़मीन किसी की माल लेने से हम ये मानते हैं तुम्हारे घर का बेडरूम चौड़ा हो जाएगा, मगर ये बताओ तुम्हारे मर जाने के बाद अगर तुम्हारी कब्र तंग हो गई तो क्या कर लोगे? है कुछ इलाज? खाली हमारे सामने मल्ली सुन के मुंडिया हिला के हाँ करके ना कहिए इस पर अमल करिएगा, ये बताए दे रहे ना बाबा से कुछ होगा ना आह से कुछ होगा, इस पे अमल करेंगे जब ही कुछ हो पाएगा, ये याद रखिएगा। अगर हमारी खबर तंग हुई क्या कर लेंगे हम? कोई ऐसी टानिक है आपके पास है किसी का हक मार के अपनी खबर तंग कर ले कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं है। तो भैया मेरे भाई कैसी बातें करो, हमने याद नहीं आ रहा, कहीं वाकया पढ़ा होगा, किसी एक बुढ़िया बेटी बेचारी रो रही थी और जब उसको रोते हुए देखा तो एक साहब ने पूछा भाई क्यों रो रही हो? उसने कहा क्या बताएं भाई, मेरा जवान बेटा मर गया।
अब देख रहे हैं उसके ये जुमले थे, मेरा जवान बेटा मर गया। तो उसने पूछा ये बताइए आपका जवान बेटा कितने साल का था? तो कह नहीं मेरे जवान बेटे की उम्र 400 साल की थी। है मैं 400 साल की जो जवान बेटा था, तो ये बताइए उस माँ की उम्र कितनी होगी? आप अंदाजा है। तो उससे लोगों ने कहा कि भाई कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा 400 साल का बेटा मर, तुम कह रही जवान बेटा मर गया। आखिरी दौर का जो पैगंबर आएगा, आखिरी दौर में लोगों की उम्रें जो होंगी कुल वो 60 साल 65 साल, बहुत हारे 100 साल। वो बहुत हैरानी से उसको देखने लगी। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ हकीकत कह रहे हैं? कहा ये बताओ अगर तुम्हें 60 साल 65 100 साल मिल जाते तो तुम उस ज़िंदगी में क्या करती? कहा उन लोगों ने क्या किया? कहा उन लोगों ने 60 65 70 100 साल की ज़िंदगी के लिए अपने ऐशो आराम की चीज़ें बनाना शुरू कर दी। ये मकान है, ये बेड है, ये है, ये कह रही हो। हैरत से देख रही थी। क्या कह रही हो? उनको इस बात का पता था कि इस दुनिया में बहुत हद है, 100 साल से ज़्यादा नहीं रह पाओगे। कहाँ पता था, उसके बाद भी उन्होंने अपने ऐशो आराम की चीज़ों का मतलब आराइश का इंतज़ाम शुरू कर दिया। कहीं वाय हो उन लोगों पर, अगर हमें अल्लाह इतने 100 साल की ज़िंदगी देता तो हमें एक सजदे में इस ज़िंदगी को लिभा देते। कहाँ हैं हम आप? मेरे भाई बस ये याद रखना, ज़्यादा जहमत नहीं देना है। तुम्हारे माँ बाप जो हैं ये नेमत है, नेमत याद रखना। जब तक ये माँ बाप जिंदा रहते उस वक्त समझ में इंसान के नहीं आता है। आदमी झड़क भी देता है, खामोश बैठिए आपको पता नहीं है कुछ है। आदमी अपनी बेटा अपनी खाल से बाहर भी हुआ जा रहा है, उसको ये नहीं पता जिस ज़बान से वो अपने बाप को कह रहा है ये वही ज़बान है जो तुम्हारे बाप ने तुमको सिखाई थी। है तुम भूले जा रहे अपने आप को। कैसी बातें करो? तुम्हारे माँ बाप हैं, ये तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम अगर ये बूढ़े हो गए, तुम जवान हो, तो तुम इनके बुढ़ापे का आसा बनो, ना कि तुम इनको अपने घर से अलग कर दो। नहीं, गलत है। अहले बैत की तालीम हमको नहीं बताती है, तारीख में मिलता है। जब आप देखें माँ बाप का, वाकई में माँ बाप ये सायादार दरख्त का काम करते हैं। जब तक ये दरख्त जिंदा रहता है, मार हवा हमको ठंडी ठंडी देता रहता है, हमें एहसास नहीं होता है। ये मेरे माँ बाप जब तक ये जिंदा रहते हैं, इनकी ठंडी ठंडी हमें मिलती रहती है, हमें समझ में नहीं आता है दुनिया की धूप कितनी तेज़ है, दुनिया के फरेब कितने हैं, दुनिया में कितनी दगाबाजी हो रही है, हमें नहीं समझ में आता। मेरे माँ बाप जिंदा है क्योंकि अभी हमें कुछ पता नहीं चला है ना। कोई बात हो बेटा, तुम ना घबराओ, हम अभी करते हैं। कोई सामान कुछ ये याद है, माँ बाप सायादार दरख्त होते हैं, और जब ये दरख्त सफ़े हस्ती से हट जाता है ना, जब समझ में आता दुनिया की धूप कितनी तेज़ है, दुनिया कितनी फरेबी है। अब फिर हर पल पल में अपने बाबा हमें आप याद आ रहे हैं। क्यों याद आ रहे हैं भाई? ये बाबा ये काम होता था, हमने आज तक काम को करा, तमीज़ ही नहीं थी, तो कभी आपने हमसे कोई काम लिया ही नहीं। जो होता था बेटा ठहरो मैं जा रहा हूँ, बेटा ठहरो मैं भी ये कर रहा हूँ, ये क्या है? इसलिए याद रखना कि जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मौला उनके गुनाह ने सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया में ज़िंदा हयात हैं, मौला उनके बेटों को तौफीक अदा कर, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क़िस्मत अदा कर सके। ये माँ बाप बेहतरीन ज़रिया हैं तुम्हारे गुनाहों के कफ़ारे का, बेहतरीन ज़रिया है, बेहतरीन ज़रिया। इनके साथ नेकी करते जाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटा कर तुम्हारे दर्जात को बढ़ा देगा। ये माँ बाप है, माँ बाप। आप देखिए कि जब वो कहता था, आप देखिए तारीख में मिलता है, बाप बूढ़े हो गए, अल्लाह का कमरे में फेंक दिया ले जाके, आप यहीं बैठी उधर ना आइएगा। अच्छा, बाप बैठे हैं बेचारे, तड़प रहा है, बेटा अलग बैठा हुआ है, खुद तो चांदी की प्लेटों में खाना खा रहे हैं, और बेचारा बाप जो बैठा हुआ है उसको क्या करेंगे? क्या इनको इसमें नहीं देंगे? किस में देंगे? इनको जो देंगे वो मट्टी की प्लेट में देंगे खाना। देख रहे हैं, बहुत सारी मट्टी की प्लेटें मंगवा ली। आप इस वाक़ये को खाली वाक़ई बल्कि इसको दर्द करा करिए। वाक़या इसलिए होता ताकि हम इससे इबरत हासिल करें, हम अपने बच्चों को बताएं, अपने का दस्तूर बनाइए कि जब खाना खाने पर दस्तरखान को चुना जाए, सारे बच्चों भतीजों इकट्ठा करें, बेटा अब अभी खाने का लुक़मा नहीं उठाना,
पहले सूरह फातिहा पढ़ के दादा को इसाले सवाब करो। पहले ये याद है, जब घर का दस्तूर होगा, जब बच्चे देखेंगे कि मेरे पापा जब तक खाने का लुक़मा नहीं उठाते थे, जब अब्बा अपने अब्बा को दफन करने के बाद तो कब्र पे गए नहीं, तो तुम्हारी कब्र पे क्या आएंगे? भैया ये तो कोहरा कागज़ है, ये बच्चे नहीं, कोहरा कागज़ है। इनके दिमाग पे जो लिखना हो वो बचपने से लिखना शुरू कर दो। हाँ, ये ना हो कि जब तुम बचपने दिखा रहे, कोई आया भैया पापा हैं, क्या बेटा जाके कह दो पापा नहीं हैं। तुमने तो झूठ बोला, मगर वो झूठ कोहरे कागज़ पे लिख गया कि ये होता है। अरे यो ध्यान रखना, खुद चांदी के प्लेट में खाओगे, अच्छी प्लेट, महंगी कीमती प्लेटों में खाओगे। बाप के लिए उसने बहुत सारी मिट्टी की प्लेटें मंगा के रख ली है। मास्टर चाहते इस वाक़े को दोहराने के लिए कहा जाता है, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ, इसलिए मैं पढ़ता हूँ, नहीं तो जाहिर सी बात बहुत बार पढ़ चुका हूँ। उसके बाद अरे कहते कि बेटे को बुलाया, यहाँ मट्टी की प्लेट में खाना निकलवा लिया, कहा ये जाओ अपने दादा को दियो आके, और जब दादा खा ले तो इस प्लेट को ले जाकर कूड़े पे फेंक देना, बाहर, घर में ना रखना। ये किसके बारे में ये कहा? वो अब्बा जिसने तुमको चलना सिखाया, जिसने तुमको बात करना सिखाया, आज तुम उसकी खाई झूठी प्लेट को घर में रखने को तैयार नहीं हो है। भूल गए वो मेहनत है, वो मशक्क़त है। कैसे दिन में गर्मी के आलम बेचारा साइकिल इधर चला जा रहा है, जरिया माश के लिए कि मेरा बेटा लुक़मा अच्छा खा ले है। माँ बाप अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं समझती है। माँ ने अपने हुस्न जमाल को नहीं देखा, कहा मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाए मगर मेरे बेटे की ज़िंदगी बन जाए। तुम ये सलूक करो अपने माँ बाप के साथ, अहले बैत इसका हुक्म देते हैं। या तुम इस जगह पे अपने को रख के देखो, अगर तुम्हारी औलाद ये सलीका तुम्हारे साथ है, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें कैसा लगेगा है? का बेटा देखो, जब दादा खाना खा ले बाहर फेंक आना, ठीक है। रोज़ खाना देते रहे, अब्बा को दोनों टाइम खाना देते रहे। अब्बा ने खाना खाया, बेटे से पूछा बेटा प्लेट, अब हमने कूड़े फेंक दी। हो गया, यहाँ तक साल गुजर गया। अब एक साल भी अगर मानेंगे, एक साल में 365 दिन, 2 टाइम क्या, अगर जोड़िए इसको डबल कर लीजिए। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं, मतलब आप देखें 7.5 साढ़े 7 तो प्लेट हो गई। अब वो कहता फेंक देना। वो एक दिन घर में साहबजादे थे नहीं, तो भाई उनकी जो अहलिया ने कहा कि भाई वो अपने खाना जाके दे दीजिए। कहने वो साहबजादे कहाँ है? कब वो तो घर में आए नहीं, वो गए ज़रा सा नन्ना कि भाई आप जाके ज़रा सा दे दीजिए। वो कहते हैं लाओ भाई मैं ही आज दे आऊँ जाके। अब वो मट्टी के प्लेट में खाना अब्बा के लिए लेके पहुँचे। जैसे ही अब्बा के आगे खाना का अब्बा खाना रखा है, जैसे ही खाना खा के अब जो देखे थे यूँ पलटे हैं, अब जो देखा कि एक प्लेटों का एक अंबाल लगा हुआ है, आग बबूला हो गए, नाराज़ होने लगे। ये क्या बात है भाई? आने दिए साहबजादे को, अभी हम उनको बताते हैं, कायदे से डांटते हैं। ये कोई तरीक़ा है? तुमसे जब कहा था तो दादा खाना खा ले, तो इन प्लेटों को ले जाके कूड़े में फेंका, तुमने घर में धर के रखी हुई है। अब बैठे हैं बिल्कुल मार, गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। आने दिए उनको, रात हुई, साहबजादे आके बुलाओ यहाँ इनको, यहाँ ये आपसे कहा था दादा खाना खाने प्लेट फेंक दीजिएगा, यहाँ को रखी हैं। इतनी हो गई है कि बाबा मैंने इसमें भी ज़रा सोचा समझा। जब मैं उस प्लेट को फेंकने जाने लगा, मैंने सोचा ना जाने आगे ज़माना कैसा हो, हालात कैसे हो, क्या हालात बैठे, हमारे कारोबार के हालात क्या हो। तो मैंने इन सारी प्लेटों को इकट्ठा करके रख दिया कि जब कभी आप बूढ़े होंगे आपको भी इसी में देंगे। देख रहे हैं? अरे जैसे उन्हीं ने ये बात तो मेरे पे आ रही है, फ़ौरन अब्बा माफ़ कर दीजिएगा, सलवात मोहम्मद। समझ रहे? हर बात को किसी को कहने से पहले, कोई भी बात हो, कोई बुरे कलमात भी अगर कर रहे हो, किसी की तब कहे भी हो तुम्हें, पहले ये सोचे अगर ये तोहमत पलट के कोई हम पर लगाए तो क्या होगा। अगर हर इंसान ये सोच ले कि ये बात अगर मेरे लिए हो तो क्या होगा, तो हमें लगता है मुआशरा सुधर जाएगा है।
अभी आप देखें, अभी यहाँ पे मजलिस ख़त्म होगी, मुनाजार मुन्ना भाई पढ़ेंगे और उसके बाद नज़र होगी। अब नज़र जब होगी तो अब आप देखें, फिर आप नज़र देखिए। 2-3 बातों मैंने दी है नज़र, उसके बाद कहिए भैया मेरे तो हिम्मत नहीं है कि वहाँ नज़र लेके मैं ऑफिस भी नहीं आ पाता, नीचे सब सटा हमारा ख़त्म। यहाँ चखने का तो दूध देखने नहीं, तो क्या था क्या यही नहीं पता चलता कभी तो यहाँ पे पता क्या चला। अच्छा कहने को आप ये देखें सब हैं कौन, शहज़ादी कनीज़ें। ओफो, अच्छा भाई शहज़ादी कनीज़, शहज़ादी किस कनीज़ किस किताब में आपने पढ़ा ये बताइए। जैसे उनके नाम की नज़र हो और उनके बेटे मौला अबुल फजल अब्बास नज़र हो, उसको फ़ौज छीन झपट के ले जाइए, ये किस किताब में लिखा है बता दें आप, कहीं लिखा है किताब आपने पढ़ा है? माँ कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग भाई। नज़र कहती हूँ ज़रा सी चख लो, हो सकता है वो छीन के ले जाने उतना असर ना हो जो खुलूस एक चखने पे उसके बाद तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। वो तो तुम छीन के ले जाओगे, वो तो कितनों का हक हो जाएगा, जो दुआ मांग के खाओगे वो तो होगा नहीं। तो बेहतर ये ज़रा सी लो, उसके बाद वो मौला अब्बास अगली 9 चंदी जो हमने यहाँ से नज़र खाई है मेरी इस दुआ को पूरा कर दिएगा। आपने दुआ जो मांगी है नज़र मौला अब्बास खा के मांगी है और ये सोच के उठाई थी कि हमारी और भी माँ बहनें चख लें, इसलिए थोड़ी ना उठाई थी, घर में खाना ही ना पक्के। सलवात पढ़े मोहम्मद आली मोहम्मद और है अच्छी चीज़ नहीं है मेरे भाई, नहीं अच्छी चीज़ है भाई, नहीं अच्छी चीज़, गलत है। कुछ चीज़ें हम नहीं कह पाते भाई, लाइफ मजलिस चल रही है, कौन कौन सुन रहा है, तो हम आपसे क्या कहें, इसीलिए हम जल्दी लाइव मजलिस करने खाल में नहीं है। कुछ बातें जो हमें कहना होती हैं वो इस चक्कर में नहीं कह पाते हैं भाई, बहुत माजरत के साथ। कुछ बातें भाई जाहिर बातें हमें कुछ बातें आपको बताना है, हम पूरे शहर को थोड़ी ना बताएं, हमें पूरे शहर से हमदर्दी नहीं है, मतलब हमें आपसे है, हम आपको बताना चाहते हैं। अगर हम बताएंगे ये आश्कार सब कर देंगे मियाँ बैठे सल्लल्लाहु मोहम्मद आले मोहम्मद पर, हाँ समझ रहे हैं। कुछ बातें आपस की होती हैं जो नहीं हो पाती, फिलहाल गलत है। नज़र को एहतराम से चखा जाए, ये सोच है कि भाई आप ही में तो कुछ औरतें खड़ी हो जाएं, भाई वो कहें कि देखिए हम लोग नज़र चखवाएंगे खड़े होकर, भाई कोई बदतमीज़ी नहीं होने देंगे। अच्छा जाहिर सी बात है कि जब आप लोग खुद खड़ी हो जाएंगी ऐसे में तो फिर हो सकता है तो कुछ औरतें पे खड़े हो जाएं जो लोग रोज़ हर बार के वो कहें नहीं हम सही से हम चखवाएंगे। नज़र हो जाओ घेरा बना खड़े हो, भाई आइए एक चखिया के लुट्टस ना मचाइए। ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि जो नज़र इनसे मस्तूब हो गई उसको खींचा जाए, ये मुनासिब नहीं है, इसलिए गलत है। इसलिए आप देखें तो ज़रूरी है इल्म आना चाहिए, इल्म आना चाहिए। और जाहिर सारा दारोमदार इल्म पर, जहाँ हमारे पे इल्म होगा हमें पता होगा नज़र किसकी है। अब ये सूरे पढ़ेंगे किस कुरान के सूरे हैं, उसके बाद किसको तोहफ़ा पेश की गई है। जब हमारी नज़र में ये सब चीज़ें होंगी ना तो जाहिर हम जब नज़र अगर हल्का सा हाथ भी ले जाए तो हम काँप जाएंगे। नहीं, किसकी नज़र है? मौला अब्बास की नज़र है। जो हम इससे यूँ कर रहे हैं, छीन रहे हैं, किसकी नज़र छीन रहे हैं? अल्लाह अकबर। अगर वाकई में इल्म होगा तो हमारा दिल कहता है कि आपका दिल काँप जाएगा, मगर ऐसी हरकत आप नहीं करेंगे। पहले इनकी मारिफत हासिल करिए। ये कौन है? सक़ाए सकीना। ये कौन सक़ाए सकीना? जिन्हें अपनी भतीजी के लिए अपने हाथों को क़ुरबान कर दिया। अल्लाह। आप देखें हम लोगों के जब किसी का एक मर जाता है, हम लोगों के घर वालों की हम लोग की हालत क्या होती है? इंसान का दिल काबू में नहीं रहता है। कोई इंसान आ रहा है, लो भैया पानी पी लो, कोई इंसान सर पे हाथ है, घबराओ नहीं हम तो जिंदा है ना फिर हैं। रिश्तेदार आगे आ जाते हैं, ख़ानदान वाले आगे आके फ़ोन गले से लगाते हैं, घर भरा हुआ होता है। ये जैसे ही तीजा का दिन आता है, उस दिन दारी जैसे ही तीजे का दिन आया उस दिन सारे रिश्तेदार आके जमा हो गए। जाकिर ने मजलिस भी पढ़ दी, आपका दिल में ज़्यादा ढारस हो गई कि हाँ मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मगर इतने लोग हमारे गम में शरीक थे। अल्लाह, हाय करबला, हाय करबला, एक दिन में भरा घर उजड़ गया। आप देखें इमाम हुसैन की गरीबी देखें। इमाम कहते हैं कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। अरे मुझसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। इसको तो आपने इस मरसियों को सुना होगा ना,
इस मर्सी को सुना तो मगर इस मर्सी को गौर करिए ज़रा सा, इस मर्सी में इमाम की बेबसी कितनी थी। अरे अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने भी न पूछा गए क्या हुआ। किसी ने नहीं पूछा इमाम से कि आपके गोद के पाले मारे गए, किसी ने नहीं पूछा इमाम से। अल्लाह अकबर। जवान बेटा, हम मसाइब जितने बढ़ गए मगर जो साहिब औलाद हैं, जो माँ बहनें साहिब औलाद हैं, वो समझ सकते हैं कि औलाद का ज़ख्म, औलाद का दुख क्या होता है। हम नहीं समझ पाएंगे, हम साहिब औलाद नहीं। आप कहेंगे क्यों? हम इसलिए कह रहे हैं, करबला के मैदान में अली अकबर से इमाम हुसैन ने कहा था, बाबा पीछे पीछे क्यों आ रहे? कहा बेटा काश तुम साहिब औलाद होते तो समझते तुम्हारा बाबा कौन। हुसैन पीछे पीछे है। अली अकबर ने घोड़े को तेज किया, तारीख दी, इमाम हुसैन और तेज दौड़े। अली अकबर ने घोड़े को और तेज किया, इमाम और तेज दौड़े। अल्लाह अकबर। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल। अली अकबर के घोड़े ने स्पीड, तारीख कह दी, तेज़ी पकड़ी, इमाम दौड़ने लगे। तारीख कह दी अली अकबर घोड़े के सामने बुरका पोश बीबी आ गई। अकबर ठहर जा, तुम्हारा बाबा गिर गया। अकबर ठहर जा, बाबा गिर गया। अकबर बाबा के पास है, बाबा रुखसत कर चुके थे। बाबा तारीख आखिरी आवाज अकबर की आई है, बाबा आखिरी सलाम। हुसैन घुटलियों के बल पहुंचे जैसे एक बच्चा पहुंचता है। क्या देखा? अकबर अपने सीने पे आ, बाबा बर्ची की अली टूट गई। बाबा बर्ची की अली टूट गई। बेटा घबरा नहीं। इमाम ने हाथ सीनों को ऊंचा किया। 57 बरस का बूढ़ा बाप, 18 साल की कड़ियल जवानी। इमाम ने अकबर के कलेजे में उंगलियों को डाला, चाहते थे बर्ची कहते, या अली मदद, या अली मदद। बर्ची अकेली न निकली, अकबर का कलेजा। सयानुल्लज़ी हय्यन खालिद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारेला इज़्ज़त व खैर को कबूल फरमा। हाज़रीन मजलिस बानी हमारी तमाम दिल हाजात को पूरा फरमा। हमें जो बीमार उनको शिफाए कामिला अता फरमा, तो कर्ज़दार कर्ज़े को अदा फरमा। बारेला जो कारोबार में खैर बरकत अता फरमा, जो कारोबार नहीं कर उनको उनके कारोबार से लगा दे। जहाँ कहीं शियान हैदर कर उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान आज़ाद दुश्मनान अहले बैत को नस्तनाबूद फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा। तमाम रोज़ाए मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। बारी लवारी से आज़ा इमाम ज़माना का ज़हूर में ताज़ीर फरमा। एक बार सूरह अल-हम्म, 3 बार सूरह तौहीद यानी कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा के कुल मोमिन मोमिनात के साथ साथ मशियत ज़हरा बिन्त हैदर मिर्ज़ा साहब के रूपों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।